दोस्तों जरा सोचिए, क्या आप हर दिन पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जहां आपको पैसे की चिंता ना हो और आप खुलकर जी सकें? अगर हां, तो आप सही जगह पर हैं। हमारा चैनल सिर्फ किताबों के सारांश लाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। हम आपके साथ हैं इस सफर में जहां सही सोच और जान से आप वो सब पा सकते हैं जो आपने हमेशा से चाहा है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिलकर इस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकें। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, योर मनी ब्लूप्रिंट। आपके मन में क्या कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग हमेशा पैसा कमाते हैं और अमीर बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद हमेशा तंगी में रहते हैं? हार्वेकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का पहला भाग इसी सवाल का जवाब देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस मनी ब्लूप्रिंट का रहस्य क्या है जो अमीर और गरीब के बीच फर्क करता है? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि आपके विचार और विश्वास आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हैं। चैप्टर 1, मनी ब्लूप्रिंट का परिचय। पहले अध्याय में एकर इस बात पर जोर देते हैं कि हर किसी का एक मनी ब्लूप्रिंट होता है, यानी हमारे बचपन से लेकर अब तक के अनुभव और विचार जो हमारे पैसे के प्रति नजरिए को तय करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने ब्लूप्रिंट को बदलना होगा, जो शायद नकारात्मक हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने परिवार से यह सुना है कि पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। अगर ऐसे विचार आपके मन में बचपन से भरे गए हैं तो आपका मनी ब्लूप्रिंट नकारात्मक हो सकता है और आप अनजाने में खुद को अमीर बनने से रोक रहे होंगे। आपके दिमाग का ये ब्लूप्रिंट ही आपकी आर्थिक स्थिति का आधार है। इसे बदले बिना आप कितनी भी मेहनत कर लें, अमीर बनना मुश्किल होगा। दूसरे अध्याय में एकर इस विचार को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा मन एक वित्तीय थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जैसे एक कमरे का थर्मोस्टेट एक निर्धारित तापमान पर सेट होता है, वैसे ही हमारा मनी ब्लूप्रिंट हमारी वित्तीय स्थिति को एक निश्चित स्तर पर सेट करता है। अगर हम इस थर्मोस्टेट को अमीरों की तरह सोचने के लिए सेट नहीं करेंगे तो हम हमेशा एक सीमित वित्तीय स्थिति में ही फंसे रहेंगे। अगर आपका वित्तीय थर्मोस्टेट यह मानता है कि आप सिर्फ एक सीमित राशि कमा सकते हैं, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आप हमेशा उस सीमा के भीतर ही रहेंगे। चैप्टर 3, बदलो अपना ब्लूप्रिंट, बदलो अपनी किस्मत। यह अध्याय आपके मनी ब्लूप्रिंट को बदलने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ईकर कहते हैं कि अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने ब्लूप्रिंट को नए सिरे से तैयार करना होगा। इसके लिए आपको अपने दिमाग में बसे पुराने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। मान लीजिए कि आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। इस विचार को बदलकर पैसा कमाना आसान है और मेरे पास इसके अवसर हैं करें। जब आप बार बार इस नए विचार को सोचेंगे तो ये आपके मनी ब्लूप्रिंट का हिस्सा बन जाएगा और आप बेहतर वित्तीय निर्णय लेना शुरू करेंगे। चैप्टर 4, सोच और विश्वास से बनता है मनी ब्लूप्रिंट। इस अध्याय में ईकर यह समझाते हैं कि आपके विचार और विश्वास सीधे आपके मनी ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि अमीर बनना गलत है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो आपका ब्लूप्रिंट आपको अमीर बनने से रोक देगा। जैसे अगर आप ये मानते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपका मनी ब्लूप्रिंट इस विश्वास के अनुसार काम करेगा और आप सही अवसरों की ओर आकर्षित होंगे। इस किताब के पहले भाग को अगर आप ध्यान से समझें तो यह आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। जब आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को पहचान कर उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच में बदलाव आना शुरू हो गया है। आप पैसे को लेकर ज्यादा सकारात्मक हो जाएंगे और आपके फैसले भी उसी अनुसार बदलेंगे। जैसे जैसे आप अपने थर्मोस्टेट को अमीरों की तरह सोचने के लिए सेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में नए आर्थिक अवसर आने लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का यह सारांश अच्छा लगा हो और अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपकी हर कदम पर मदद करने के लिए हैं ताकि आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को बदल सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, और हम आपके साथ इस सफर में हमेशा बने रहेंगे। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड पार्ट 2, द वेल्थ फाइल्स। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं? क्या उनकी सोच हमारे जैसी होती है या कुछ अलग? क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो हमें समझ नहीं आता? तो तैयार हो जाए, क्योंकि सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के इस दूसरे भाग में हम उन खास वेल्थ फाइल्स के बारे में जानेंगे जो अमीर लोगों की सोच और दृष्टिकोण को हमसे अलग बनाती हैं।
क्या आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को अमीरों की तरह बनाना चाहते हैं? चलिए जानते हैं कैसे। चैप्टर 5, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। 5वें अध्याय में ईकर ये बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे मानते हैं कि उनकी हर सफलता और असफलता उनके फैसलों का नतीजा है। दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों या किस्मत को दोष देते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार किसी नाकामी के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो क्या आप कभी अपनी गलतियों से सीख पाएंगे? अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी नाकामियों को भी एक सीख के रूप में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। अमीर लोग पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं। इकर इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर लोग हमेशा बड़े लक्ष्य रखते हैं। वे सिर्फ इस सोच के साथ नहीं खेलते कि मैं इतना कमा लूं कि मेरा गुजारा हो जाए, बल्कि वे सोचते हैं कि मैं इतना कमाऊं कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाऊं। जैसे किसी खेल में अगर आप सिर्फ इतना ही सोचेंगे कि मैं हार न जाऊं, तो आप कभी जीतने के लिए नहीं खेलेंगे। अमीर लोग खेल को जीतने के इरादे से खेलते हैं और यही सोच उन्हें जीत दिलाती है। चैप्टर 7, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। 7वें अध्याय में यह बताया गया है कि अमीर लोग अपनी दौलत के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि पूरी योजना बनाकर मेहनत करते हैं और खुद को सफल होने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी काम को आधे मन से करते हैं तो उसमें सफलता कैसे मिलती है? अमीर लोग कभी भी आधे मन से काम नहीं करते। वे पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 8, रिच पीपल थिंक बिग। अमीर लोग बड़े सोचते हैं। 8वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि अमीर लोग हमेशा बड़ी सोच रखते हैं। वे छोटे छोटे लक्ष्यों में नहीं फंसते, बल्कि उनकी दृष्टि हमेशा बहुत बड़ी होती है। गरीब लोग सोचते हैं कि मुझे बस इतना मिल जाए कि मैं गुजारा कर सकूं, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि मैं इतनी दौलत बनाऊं कि दूसरों की मदद कर सकूं और समाज में कुछ बड़ा योगदान दे सकूं। जैसे कोई बड़ा बिजनेस टाइकून सोचता है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। अमीर लोग इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और यही उनके सफलता का राज है। दोस्तों, इन अध्यायों को अगर आप ध्यान से सुने और समझें तो ये आपके रोजमर्रा के जीवन में भी गहरा असर डाल सकते हैं। जब आप अपनी सोच को अमीरों की सोच की तरह बड़ा और प्रसिद्ध बनाएंगे तो आपके निर्णय और आपके कदम भी उसी दिशा में होंगे। जब आप खुद को जिम्मेदार मानेंगे और जीतने की सोच के साथ काम करेंगे तो देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, ये किताब आपके जीवन को बदल सकती है, बशर्ते आप इसे दिल से अपनाएं। अगर आपको ये किताब और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो और अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी में अमूल्य बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस सफर में आपके साथ हैं और आपकी सफलता ही हमारी प्रेरणा है। कंक्लूजन ऑफ सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें यह सिखाती है कि अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि हमारी सोच और मानसिकता में होता है। टी हार्व इकर का यह किताब न सिर्फ पैसा कमाने के तरीके बताती है, बल्कि आपकी सोच को अमीरों की तरह डालने के लिए भी प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं और उनकी वही सोच उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती है। द मिलियनेयर माइंडसेट किताब का मुख्य संदेश यह है कि हमारी सोच हमारे आर्थिक भविष्य का निर्धारण करती है। अगर आप अपनी सोच को अमीरों की तरह डालेंगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा और फिर उसी के अनुसार आपके परिणाम भी बड़े होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को सीमित सोच में बांधते हैं, जैसे कि मैं बस इतना ही कमा सकता हूं, तो आपकी वास्तविकता भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मेरी कमाई की कोई सीमा नहीं है, तो आप उन अवसरों की ओर आकर्षित होंगे जो आपको अधिक धन की ओर ले जाएंगे। वेल्थ अ की लेसन। किताब के वेल्थ फाइल्स, अमीरों की सोच और आदतों के रूप में पेश किए गए फाइल्स, हमें अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अमीर लोग जोखिम उठाने से नहीं डरते। वे ये समझते हैं कि जोखिम उठाए बिना बड़ा मुनाफा संभव नहीं है। वहीं गरीब लोग हमेशा नुकसान के डर से पीछे हटते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जब तक आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको सफलता का स्वाद चखने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखें, अगर आप सोचते हैं कि जोखिम उठाना खतरनाक है, तो आप कभी भी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। द इनर ब्लूप्रिंट किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपका आंतरिक मनी ब्लूप्रिंट आपकी वास्तविकता को तय करता है। अगर आपके भीतर धन के प्रति नकारात्मक सोच है, जैसे धन बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं
तो आप खुद ही अमीरी से दूरी बनाए रखेंगे। उदाहरण के लिए, कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पैसा कमाने से डरते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि इससे उनकी नैतिकता पर असर पड़ेगा। हार्व ईकर हमें बताते हैं कि हमें अपनी इन धारणाओं को बदलने की जरूरत है। अमीर लोग पैसा कमाने को अच्छा मानते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ज्यादा धन होने से वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। सोचें, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप कितने लोगों की मदद कर सकेंगे। ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण सीख है। अमीर लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। वे कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, न ही वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके बजाय वे खुद को अपनी सफलता का निर्माता मानते हैं। यह उदाहरण आपके रोजमर्रा के जीवन में भी काम आता है। अगर आप अपनी असफलताओं के लिए बाहरी चीजों को दोष देते रहेंगे तो आप कभी भी उनसे सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप हर बार ये मानते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों में है, तो आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। अबंडेंस वर्सेस स्कैर्सिटी माइंडसेट। टी हार्व ईकर ये भी बताते हैं कि अमीर लोग अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट, कमी की सोच में जीते हैं। अमीर लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया में अवसर और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वे कभी भी पैसे या अवसरों को लेकर असुरक्षित महसूस नहीं करते। इसके विपरीत गरीब लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं उनके पास जो थोड़ा बहुत है वह भी उनसे न छिन जाए। जैसे ही आप अपनी सोच को अपर्याप्तता से प्रचुरता की ओर बदलते हैं, आप देखेंगे कि आपके पास नए अवसर, नए रिश्ते और नए विचार अपने आप आने लगेंगे। क्योंकि जब आपकी सोच बड़ी होगी तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इस किताब के विचार सिर्फ सिद्धांत तक सीमित नहीं हैं। ये विचार व्यावहारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने खर्चों पर ध्यान देकर, सही निवेश की योजना बनाकर और खुद को अमीर लोगों के साथ जोड़कर अपने आर्थिक भविष्य को बदल सकते हैं। हार्व ईकर ये भी बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने समय का उपयोग नेटवर्क बनाने में करते हैं। यदि आप भी अपनी जिंदगी में अमूल्य बदलाव लाना चाहते हैं तो अपनी सोच और आदतों पर काम करें। यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, यह उस मानसिकता को अपनाने की बात है जो आपको किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देगी। दोस्तों, अगर आपको यह किताब और हमारा यह प्रयास आपके जीवन में कुछ नया सोचने का अवसर दे रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अपने जीवन में अमूल्य बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आपका भी है। हमारी ये यात्रा आपके साथ ही पूरी हो सकती है और हम इस सफर में आपके साथ मिलकर चलते रहना चाहते हैं।